बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चितवनी की महिमा शुरू करने से भी पहले हमारे बीच में है स्वीटी। वो अपना भाव रखेंगी और आखिर में हम मीना जी से भी जरूर सुनेंगे। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। ओ पिया जी, ओ पिया जी, इश्क समंदर दिल जो तुम्हारा है। ओ पिया जी, इश्क समंदर दिल जो तुम्हारा है। ओ पिया जी, अर्श दिल की सब हकीकत, रूह दिल को अगर जो मिले हो, मार्फत के सब सुखों को निस्बती रूह लेती रहे। ओ पिया जी, पिया जी, बेशक इलम से ये हकीकत जब खुले तो नूरे नजारा है। ओ पिया जी, इश्क समंदर दिल जो तुम्हारा है। राज खिलवत के इशारे, हक इलम की बारीकियां खोले हैं सब राज गहरे, और हक दिल की खूबियां। हो पिया जी, पिया जी, तेरे हुक्म से ये इलम जब मिल गया तो अर्श दिल हमारा है। हो पिया जी, हो पिया जी, इश्क समंदर दिल जो तुम्हारा है। तेरी हिकमत के ही कारण झूठ में सच आया यहाँ हो। रूह के नैना जो भी खोले, दर्श उसको मिलता यहाँ। हो पिया जी, पिया जी, तेरी नजर के ही इशारे
से मिले वो धाम उजियारा है। ओ पिया जी, ओ पिया जी, इश्क के समंदर दिल जो तुम्हारा है। ओ पिया जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भाव भरा, बहुत सुंदर। बहुत ये सुंदर पिया स्वीटी। जी, इश्क के समुंदर ये जो दिल तुम्हारा है। तुम्हारा है। इश्क का समुंदर ही तो है। वही बहुत तो, सुंदर उसी स्वीटी। समुंदर में हमने डूबना है। छुपी बहुत रुस्तम प्यारा। है, देख लो छुपी रुस्तम हाँ, कितना अच्छा कितना बोल। अच्छा गाया इसने। बहुत प्यारा बोल। अरे, जलंधर वाले सारे गायक हैं, वहाँ सारे। चलता क्या है। भजन सही इतने बात। प्यारे प्यारे वाणी चलती है, भजन चलते हैं। हाँ तो बहुत। भजन भी नहीं आया था, कभी सुना भी नहीं है ये वाला। नहीं, हमने नहीं सुना, पहली बार नहीं सुना सुना, आज। पहली बार सुना है। पहली बार सुना। नहीं, वो पंकज भैया ने गाया हुआ है, वो मैंने उसमें देखा। अच्छा और अच्छा। ऑडियो थी एक, उसमें। हाँ, पर हमने सुना होगा ना, ऐसे सुना होगा, दिमाग में नहीं है ये लेकिन। हमने मैंने तो पहली बार ही सुना ही मैं आज। तो आप पहली बार ही सुना है। बहुत प्यारा। हाँ कोशिश जी, की है। चलिए। अच्छा है चलिए ना, ऐसी शुरू कोशिश करते हैं। करते रहा करो। चलो सुंदर साथ जी, हमारी चिकनी महिमा लास्ट टाइम पे चल रही है। अब हम किरण दीदी से सुनते हैं। आ जाओ दीदी। जी। हाँ जी, सुंदर सा जी, चितवनी की महिमा 8 नंबर चौपाई, बड़ा क्या मंदामा की। 14 तबक की खबर भई, ला मकान हवा को कही, निराकार कहिए सुन, एही बेचून बेचगुन। उन्होंने 14 लोगों के इस संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। इसके पश्चात वह उस मोह तत्व ला मकान में प्रवेश किए, जिसे हिंदू धर्म ग्रंथों में निराकार, महाशून्य और कतेब ग्रंथों में बेचून बेचगुन कहा जाता है। उन मतलब 14 लोगों की बात उसके ऊपर की, मोह तत्व जिसे ला मकान, हम भजन भी सुनते थे। ला जब हो गई, ला मतलब जबान जो है बेजुबान हो गई ला मकान की। यद्यपि बेचून बेचगुन का शाब्दिक अर्थ अनुभव और अद्वितीय ही होता है, किंतु तारतम ज्ञान इल्मे लदुनी से रहित संसार के लोगों ने निराकार को ही परमात्मा मानकर ये विशेषण उसके साथ जोड़ दिया है। यही कारण है कि उक्त चौपाई में निराकार को ही बेचून बेचगुन कहा गया है। मतलब बात वही निराकारी है, भले जो शब्दों के साथ जोड़ दिया गया, बेचून लगा दिया, बेचगुन लगा दिया, बेशबी बेनमून, 4 शब्द जो है कते पक्ष में जो कहे जाते हैं, वो निराकार के लिए ही कहे जाते हैं। निराकार को ही परमात्मा मानकर ये विशेषण उनके साथ जोड़ दिए जाते हैं। छोड़ याको आगे को गए, नूर वन में दाखिल भये, जब्राइल रेहा इन ठोर, ला मकान से ए मकान और। इस निराकार को पार करके वह बेहद मंडल में गए, जहां वह सत्य स्वरूप से आगे परम धाम के नूरी वन में प्रवेश कर गए। जब्राइल सत्य स्वरूप में ही रुक गया। ये धाम निराकार से पूर्णता भिन्न है। सत्य स्वरूप अक्षर ब्रह्म के अहम का स्वरूप है, अतः अक्षर ब्रह्म का क्रियात्मक स्वरूप सत स्वरूप को ही माना जाता है।
परम धाम के अंदर अक्षर ब्रह्म का रंग महल विषय है, किंतु अक्षर ब्रह्म उसमें की उसमें उसमें कोई भी लीला नहीं होती, मतलब उसमें दो बार हो गया, उसमें कोई भी लीला नहीं होती अक्षर ब्रह्म की। उनकी लीला का धाम बेहद मंडल जबरूत है। सतस्वरूप के आगे सर्वरस सागर की भूमिका आती है, जिसे परम धाम के ही अंतर्गत माना जाता है। यहाँ अक्षर धाम जो है, अक्षर ब्रह्म की बात की गई है, वो कैसे सतस्वरूप तक पहले गया, वहां तक जबराइल फरिश्ता गया। जबराइल फरिश्ता अंदर नहीं जा पाया, लेकिन अक्षर ब्रह्म की जो आत्म है वो कैसे बेहद मंडल से आगे, सत्य स्वरूप से भी आगे सर्वरस सागर में पहुंचती है। वनों में पहुंचने की जो बात की गई है, क्योंकि सर्वरस सागर परमधाम के ही अंतर्गत आता है। आगे चल ना सकिया क्यों ही कर, नूर तजल्ली जलावे पर, तहां पहुंचे रसूल एक, चित अनेक इशारते कही विवेक। जबरील सतसुख से आगे नहीं जा सका। परम धाम के तेज से उसके पर पंख जलने लगे। उस परम धाम में एकमात्र मोहम्मद साहब ही पहुंचे। वहां अक्षराती शिराज जी के सम्मुख पहुंचकर उन्होंने उनके श्रीमुख से संकेत में बहुत सी बातें सुनी। भावार्थ, जिब्रील ब्रह्मा जो है, इस ब्रह्मांड के पक्षी जैसा कोई स्वरूप नहीं है उसका, जिसके पंख होते हैं। पंख जलना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है शक्ति रहित हो जाना, असमर्थ हो जाना। इसी प्रकार पंख होने का तात्पर्य है सामर्थ्यवान होना। पंख काट देने का अर्थ है शक्ति को नष्ट कर देना। पंख जलना क्या है, मतलब पंख होने का मतलब क्या है, पंख काटने का मतलब क्या है? शक्ति रहित हो जाना। अगर पंख लग जाए तो सामर्थ्यवान हो जाना, अगर कहते पंख काट दिया तो शक्ति का नष्ट हो जाना। ये कोई वैसे नहीं है कि कोई पंख है उनके जब्राइल फरिश्ते में। कुरान को भी अगर हम देखें, कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि 12,000 रूहें जो हैं जिब्राइल के परों में बैठ करके यहाँ से जाएंगी। लेकिन यहाँ एक मुहावरे के हिसाब से कहा गया है, पंख कोई भी किसी के नहीं होते, ये शक्ति के लिए कहा गया है। प्रकरण 8, पैगंबर हजरत नमाज अदा इन सरत, ऊपर से आयत आई, तब नजर आसमान से फिर आई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकांत में बंदगी करते, नमाज पढ़ते समय आकाश की ओर देखकर पारब्रह्म से दुआ मांगा करते थे, प्रार्थना किया करते थे। उसमें पारब्रह्म की ओर से आयत आई कि हे मोहम्मद, तुम ऊपर क्यों देखते हो, अपने हृदय में देखो, अपनी आत्मिक दृष्टि से प्रणाम करो, सिजदा बजाओ। ऐसी आयत आने पर मोहम्मद साहब ने आकाश की ओर देखना बंद कर दिया तथा अपनी आत्मिक दृष्टि से आत्म स्वरूप से बंदगी करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात की। हमें भी राज्य क्या कहते हैं, राज्य हमारे कहाँ, दिल में, सैरक से भी नजदीक है। भले ही हम निशाना लगाते हैं जरूर परम धाम का, लेकिन राज्य तो हमें हमारे दिल में ही मिलते हैं। किया सिजदा मूल वतन, जो दरगाह बड़ी है रोशन, यो कहिया बीच लबाब, ए हमेशा मूल स्वाब। इसके पश्चात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनंत शोभा वाले अपने मूल घर परम धाम में ध्यान किया तथा अपने आत्म स्वरूप से पारब्रह्म के चरणों में प्रणाम किया। लवाब ग्रंथ जो ए यो क्या बीच लवाब, लवाब मतलब ग्रंथ है कोई। इस प्रकार की बंदगी करने से सर्वदा ही अखंड आनंद प्राप्त होता है, हमेशा मूल स्वाब मिलता है, अखंड आनंद प्राप्त होता है। तो चरणों में ध्यान लगाने की बात की गई है। जो बका साहिब का घर
रखे दीदे धनी नजर, ये सिजदा तब पाइए, खूबी घर की देखी चाहिए। अनादि परम धाम में अक्षरातीत का निवास है, अतः अपनी आत्मिक दृष्टि को पारब्रह्म के चरणों में बनाए रखना चाहिए। जब अपने हृदय में परम धाम की शोभा को देखने की इच्छा होती है, तभी इस प्रकार ध्यान द्वारा आत्मिक दृष्टि से पारब्रह्म को प्रणाम किया। अध्यात्म कैसे? आत्मिक दृष्टि से ही ध्यान के द्वारा हम अपने प्रीतम को प्रणाम कर सकते हैं, उनकी नजरों से नजर मिला सकते हैं। प्रणाम जी दीदी। जब अनिल गोविल भैया कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। हाथ खड़ा किया हुआ है अनिल गोविल भैया ने। अच्छा जी, हाँ जी, खोल तब क्या दीजिए। है? प्रणाम जी दीदी। हम्म, दशरथ जी, जी। दीदी, हाँ जी, हाँ आगे जी, की हाँ जी, चौपाई में लवाब ग्रंथ आया। हाँ जी, हलवाब ग्रंथ का नाम है। हाँ, तो वो ऐसा है उनके अंदर, आज तक नहीं सुना, पहली बार सुना। नहीं, तो उस मैंने पढ़ा हुआ ग्रंथ, है हलवाब ग्रंथ के बारे में। तो हलवाब उसके ग्रंथ अंदर किसकी बातें आती हैं दीदी? कुरान की है। कुरान की ही बातें हैं? हाँ, उसी में ही तो बुआइयां, जैसे हमारी किताबें हैं प्राण संहिता, महेश्वर तंत्र, ऐसे उनकी भी किताब होगी लुआब ग्रंथ, जिसमें ये सब बातें लिखी हुई। मैं पहली बार सुना, इतने उम्र में पहली बार सुना, इसीलिए। नहीं, हमने ये किताब पढ़ी टीका, पहले मैंने पढ़ा था ना इसका क़यामतनामा। तो उसमें ये वैसे भी लुआब ग्रंथ के बारे में किताब में ही लिखा हुआ है हमारी, बड़ा क़यामतनामा में। जी। ससावा किताब में का भी नाम है होगी लुआब शायद, ग्रंथ। ससावा में हमने होगी। ध्यान नहीं दिया कभी, ये बात एक अलग हाँ, है ना। ससावा में होगी भी शायद। नहीं, कोई जरूरी नहीं, लुआब ग्रंथ आपको देवबंद की तरफ इधर जाओगे तो मिलेगी। देवबंद की तरह। हाँ, वहाँ किताबें हैं ना सारी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी। कई कई तरह की वहां पर कुरानें पड़ी हुई हैं, कई बार गए हैं ना लेने के लिए वहां से। बच्चे गए हैं हमारे यहाँ से, नरेश टंडन जी के साथ, तो वहां से लेने जाते हैं। जी जी जी। हाँ जी। जब ए हुई खुशहाली, तब भूले सिजदे खाली, निमाज के बखत दिल धर, छूटी दाएं बाएं नजर। जब ध्यान द्वारा पारब्रह्म को प्रणाम करने से परम धाम का आनंद मिलता है, तब शरीयत के सिजदे भूल जाते हैं, शरीयत खत्म हो जाती है, अर्थात कर्म कांड की भक्ति बंद हो जाती है। बंदगी नमाज के समय अपने हृदय में आत्मिक रूप से परम धाम का ध्यान करने से लोगों ने शरीयत की नमाज के समय अपने दाएं बाएं शैतान को देखना बंद कर दिया। जब भी नमाज पढ़ी जाती है तो वो इधर देखते हैं उधर देखते हैं दाएं बाएं, कि कहीं शैतान तो नहीं आ गया। जब क्यामत के निशान खुल गए तो पता चला शैतान तो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, कहीं दाएं बाएं नहीं है। अर्थात ज्ञान के प्रकाश में लोगों ने शरीयत की नमाज बंद कर परम धाम की चितवनी करना प्रारंभ कर दिया, ध्यान लगाना शुरू कर दिया। हुआ साहिब का करम, पाया भेद बीच हरम, हुई कबूल निमाज इनहाल, हुए साहिब सुखशाल। श्री राज जी की कृपा दृष्टि से श्री कुलजम स्वरूप के द्वारा रंग महल मूल मिलावे का ज्ञान प्राप्त हो गया। वहां की चितवनी करने से आत्मिक दृष्टि श्री राज जी के चरणों में पहुंची और उनका दर्शन करके आनंदित हुई। हुआ साहिब का करम, पाया भी भेद बीच हरम। हरम क्या है? हमारे मूल मिलावा रंग महल के अंदर। सिर से छूट गया करज, हुए मोमिन बेगरज, छूटा मूल जो हुक्म,
दुआ सिजदा हजूर कदम। जब ब्रह्म मुनियों ने चितवनी के द्वारा मूल मिलावा में श्रीराज जी के चरणों में प्रणाम किया, तो उनके ऊपर से उस हुक्म आदेश का बंधन छूट गया, जो इस संसार में आते समय प्राणेश्वर अक्षरातीत ने दिया था। जो कर्जा था समाप्त हो गया, हमने अपने धनी के चरण पा लिए। ऋण पूरा करने की भांति कर्म कांड की भक्ति करने का बोझ भी उनके सिर से हट गया, और ब्रह्म मुनि परम धाम के प्रेम में डूबकर संसारिक इच्छाओं से रहित हो गए। परम धाम के खेल में आते समय श्री राजी ने कहा था कि तुम मुझे माया में जाकर के भूल नहीं जाना। अलस्तो बेरबकुम जब कहा था उतरते अरवाहों को, खेल में आकर ब्रह्म आत्माएं उस आदेश का बोझ तब तक ढो रही थी जब तक चितवनी के द्वारा उनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाया। इसके पश्चात ही उनका ये दावा हो सकता है कि माया में भी हमने आपको भुलाया नहीं। इसे ही हुक्म के बंधन से छूटना, मुक्त होना कहा गया है। समझ आ गई सुनते साथ जी? जो हमारे पर कर्ज था वो हमारा समाप्त हो गया, ऋण के बंधन से हम मुक्त हो गए। जब हमने चितवनी करके अपने प्रीतम का दीदार किया, तो कर्म कांड की भक्ति जो है वो भी हमसे हट गई, और हम कोई भी संसारिक चाहना हमारे अंदर नहीं रही। इसे ही कहा गया हुक्म के बंधन से छूटना। सो एक करता हूं मैं तफसीर, जुदे कर दूं खीर और नीर। पहले था बेहरुल हैवान, तब तो तिनमें था फुरमान। इसलिए अब मैं सत्य और असत्य को अलग करके पारब्रह्म की सच्ची प्रेम लक्षणा भक्ति की व्याख्या करता हूं। पहले अरब की धरती पर क्या थी? हैवानियत थी, पशुवृत्ति थी। अतः कुरान के ज्ञान द्वारा सबको शरीयत के मार्ग पर चलाया गया। जिस समय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उस समय क्या थी? चारों तरफ हैवानियत ही हैवानियत थी, पशुवृत्ति थी। लोग जो है मूर्तियों की पूजा करते थे, जानवरों को काटते थे, खाते थे। और उन्होंने आकर के सबको शरीयत के बंधन में बांधा, शरीयत के मार्ग पर चला दिया, सत्य सत्य के बारे में पहचान करा दी। हाथ खड़ा कर देना सुंदर साथ जी, देख लेना सरोज बहन जी कोई हो तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब अब दरिया हुआ हक, इनमें न रही किसी की शक। दरिया हक बीच मजकूर, कहिया जाहिर खुशहाली नूर। अब दरिया हुआ हक, हाँ जी, इसका अर्थ क्या है? अब तारतम ज्ञान के प्रकाश में चितवनी करने में ब्रह्म आत्माओं का हृदय प्रेम का सागर, इश्क का दरिया हो गया। इस अवस्था में अपने आराध्या के प्रति किसी के भी मन में संशय रह ही नहीं सकता। जब हृदय में प्रेम के सागर की लहरें उमड़ती हैं, तो प्रीतम से प्रत्यक्ष वार्ता होती है। नूरमयी परमधाम का अखंड आनंद स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। चितवनी करेंगे तो प्रेम का सागर, इश्क के दरिया लहरेगा, हमारे अंदर लहराने लगेगा। और क्या है? कोई संशय नहीं रहेगा। जब संशय नहीं रहेगा तो हमारी बातें क्या होगी? धनी से दरिया हक बीच मजबूर, कि हाँ जाहिर खुशहाली नूर। मतलब हमारे दिल राज्य से हम बातें करेंगे तो ये क्या है? हमारा इश्क का सागर जो धनी का दिल है, उसमें हमें डूबना पड़ेगा, तभी ये सब बातें हमारी धनी के साथ हो सकेगी, और हमारा कोई भी संशय नहीं रहेगा। सूरत दाएं बाएं भान, सिर आगू धरिया आन। खड़ा रहे दो हाथ पकड़,
सो सके हजूर बातां कर, अपनी आत्मिक दृष्टि सुरता को दाएं बाएं, अर्थात संसार में या दजाल को खोजने में ना लगाकर सिर के आगे रखो। सिर के आगे रखो का मतलब ज्ञान दृष्टि से प्रेम के सहारे परम धाम की ओर ले चलो। दाएं बाएं मत ढूंढो दजाल को, और अपनी ज्ञान दृष्टि से परम धाम की ओर सुरता को लगा लो। जो अपने दोनों हाथों से अर्थात पूर्ण विश्वास से युगल स्वरूप के चरणों को पकड़े रह सकता है, वही श्री राज्य से प्रत्यक्ष वार्ता करने में भी सक्षम हो सकता है। सिर ज्ञान एवं निष्ठा का प्रतीक है। हमारा जो सिर है किसका प्रतीक है? ज्ञान एवं हमारे ईमान की निष्ठा का। चितवनी करते समय सुरता को सिर के आगे रखने का अभिप्राय ये है, संसार में अपने मन को हटाकर केवल मूल मिलावे एवं युगल स्वरूप की शोभा का भाव बनाए रखना। इसके साथ प्रेम की रस धारा का होना अनिवार्य है। दोनों हाथों से युगल स्वरूप के चरणों को पकड़ कर खड़े रहने का आशय ये है कि अटूट विश्वास, प्रेम एवं समर्पण के साथ मूल मिलावा में अपनी एकाग्रता को बनाए रखना, तुरंत संसार में वापस नहीं आ जाना। जब हम अपनी स्फूर्ता को मूल मिलावा में लगाएं, शोभा में लगाएं, तो हमें क्या करना है? धनी के चरणों को पकड़ करके रखना है। हमारा पूरा अटूट विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, और एकाग्रता, सुरता ना दीजिए टूटने, फिर जाइए पल पल। हम चितवनी लगाते हैं, थोड़ा सा भी घबरा जाते हैं तो फटाफट चितवनी से उठते हैं और वापस आ जाते हैं। कहते हैं नहीं, उस ध्यान में बैठे रहो, संसार में जल्दी से वापस मत आओ और अपनी सुरता को मूल मिलावा से मत हटाओ। इसी को कहते हैं सिर के आगे, सिर का आगे रखने का अभिप्राय। हाँ जी, ठीक है शीतल जी, सुंदर साथ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है जी, दीदी, बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल अच्छा। ठीक है ना? हाँ जी, ऐसा जल्दी जल्दी तो नहीं पढ़ रही मैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं मेरी इजी वाली है ना, कोई ऐसी और स्पष्ट है। हुआ साहिब सो परस, दिल से छूटी हवा हिरस, भेद पाया सिर हक, माशूकी दरिया बीच हुआ गर्क। हुआ साहिब सो परस, प्रीतम क्या दीदार होने के पश्चात दिल से छूटी हवा रस, हृदय में किसी प्रकार का लोभ या तृष्णा नहीं रह सकती, रह ही नहीं जाती। आत्मा अपने प्राणेश्वर के प्रेम रूपी सागर में जब डूब जाती है, तो उनके हृदय में विद्यमान प्रेम, एकत्व, मूल संबंध आदि के मार्फित संबंधी गुज रहस्य को जान जाती है। भेद पाया सिर हक, जो उनके दिल में भेद छिपे हुए थे, इश्क का, एकत्व का, मूल सन्मान निस्बत का और मार्फत के जो भेद थे, उन रहस्यों को वो जान जाती है। प्रीतम का दीदार होने के पश्चात संसार का कोई भी लोभ, हवा हिरस उसके अंदर नहीं रह जाती। इसके लिए हमें प्रेम में डूबेंगे, तभी हमारे अंदर ये सब मार्फत के सुख आएंगे, कोई रहस्य को जान पाएंगे। सो ए रोशन जहूर निशान, खूबी नूर बिलंद गलतान, ये बात जिन्होंने पाई बीच तहकीक के फरमाई। उपरोक्त चौपाइयों में चितवनी की प्रक्रिया को ज्ञान द्वारा दर्शाया गया है। इसकी विशेषता परमधाम तथा राज्य के प्रेम में डूबना, गलतान होना है। खूबी नूर मिलन और गलतान होना, डूबना है। ये बात जिन्होंने पाई, इस लक्ष्य को जो प्राप्त कर लेते हैं, बीच तहकीक की फरमाई,
वह निश्चय ही ब्रह्म मुनि है, ऐसा कुरान में लिखा हुआ। एतीक की फरमाई, ये निश्चय ही ये बात लिखी है कि वो कौन है, परम धाम के मोमिन हैं, जो परम धाम में और राज्य के प्रेम में डूब करके रहते हैं। उनको उनका लक्ष्य ही अपने प्रीतम को पाना होता है। अव्वल यही है निमाज, जो गुजरे साहिब सिरताज, मिले वाही के तालिब, हुआ चाहिए दोस्त साहिब। इस प्रकार प्रेममयी चितवनी का ये मार्ग है, सर्वश्रेष्ठ अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसमें हमारा समय अपने जीवन के आधार मुकुटमणि प्राणेश्वर की अनंत शोभा को निहारने में व्यतीत हो जाता है। जो इस प्रेम में चितवनी के इच्छुक होते हैं, वो इस मार्ग पर चलते हैं, उन्हें ही श्री राज जी का सच्चा प्रेमी कहलाने का अधिकार है। हमें कौन सा रास्ता अपनाना है? प्रेम लक्षणा भक्ति। और हमारे प्रेम प्राणेश्वर कौन है? मुकुटमणि, हमारे प्रीतम, उनकी शोभा को निहारने में हमारा समय बीतना चाहिए और चितवनी में डूबना चाहिए। तभी हम अपने आप को राज्य के सच्चे प्रेमी कहलाने का अधिकार रखते हैं, वरना नहीं। ये छुपाई कह मुकुटमणि रही नाम भी दीदी जब, मैंने आज ही सुना है, मुकुटमणि हाँ रानेश्वर। मुकुटमणि, हाँ, ये वो भी कभी नहीं सुना नहीं, मैंने। उसमें पति श्रोमण जो है उसमें भी मुकुटमणि आता है, अच्छा, उसमें भी ये यहाँ शब्द पे आता आता है, वाणी में है। पहली बार सुना है मैंने। ये वाणी में मुकुटमणि पति श्रोमण जो के है ना, उसमें है। हम्म, अव्वल यही है निमाज, नीचे जरा, जो गुजरे साहिब सिरताज, मिले वाही के तालिब, हुआ चाहिए दोस्त साहिब। अव्वल यही है निमाज। इस प्रकार निमाज क्या है? प्रेम में चितवनी का यही मार्ग है, सर्वश्रेष्ठ अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसमें हमारा समय अपने जीवन के आधार, अच्छा दोबारा पढ़ने के लिए, दोबारा हो गई। मुकुटमणि दोबारा पढ़ रहे प्राणेश्वर को अनंत शोभा को निहारने में व्यतीत हो जाता है। हमारे जीवन के आधार कौन है? हमारे मुकुटमणि, हमारे सिर में जो होता है, जो छत्र होता है उसमें एक मणि लगी होती है, मुकुटमणि, उसको निहारने में समय हमारा व्यतीत होना चाहिए। प्रेम में चितवनी करनी चाहिए। यदि चाहते हो, सच्चे दोस्त कहलाना चाहते हो, तो चितवनी में डूबना ही पड़ेगा। ठीक है। हाँ, अब ये छुपाइयाँ दो दो तीन है, बहुत ही अच्छी। जब ए आशा मेटी, तब तो तू साहिब सो भेंटी, जो लो कछु देखे आप, तो लो साहिब सो नहीं मिला। हे आत्मा, आशा मेटी अर्थात संसार की आशा तृष्णा को जब तू छोड़ देगी, तभी तुम्हारा मिलन प्रीतम अक्षरासी से हो जाएगा। जो लो कछु देखे आप, जब तक तुम्हारे अंदर संसार की कुछ भी अहम की ग्रंथि है, तो लो साहिब सो नहीं मिला, तब तक तू अपने प्राणेश्वर का मधुर दर्शन शर्बते दीदार नहीं कर पाएगी। जब ये आशा मिटी, जब हमारे अंदर से आशा तृष्णा छोड़नी पड़ेगी, जब तक नहीं छोड़ेंगे नहीं मिलन हो सकता। और सबसे बड़ी बात क्या है? हमारे अंदर जो अहम की ग्रंथि है, मैं हूं, प्रतिष्ठा की ग्रंथि है, मुझे ज्ञान आता है, मैं ये चर्चा कर लेती हूँ, जब मुझे बहुत चितवनी आती है, मुझे चर्चनी के मैं सम्राट हूँ, तो कुछ नहीं, तो लो साहिब सो नहीं मिला, तब तक प्रीतम का दीदार कभी भी नहीं हो सकता। जो लो कछुए आपा रखे, तो लो सुख खांड ना चखे, तसबी गोदड़ी करवा छो छोड़ो जनेऊ हिर्स हवा। जब तक किसी भी व्यक्ति के अंदर संसार के सौंदर्य, पद प्रतिष्ठा, विद्या, धन आदि का कुछ अहंकार है, जो लोग कछुए आपा रखे, उसकी अर्थ बता रहे, तब तक वह व्यक्ति सुख खंड, सुख का रसास्वादन नहीं कर सकता। तोलो सुख अखंड ना चखे। इसलिए क्या करना है? अपनी भक्ति के अहंकार को प्रदर्शित करने वाली माला,
ध्यान में बैठे रहो, दिखाओ माला लेना। गोदड़ी, गुदड़ी जो होती है। करवा क्या है? चिप्पी, जिसमें चने डालते हैं। छोड़ो जनेऊ हिरसवा, यज्ञोपवीत भी कह सकते हैं जनेऊ। जनेऊ का ना, छोड़ो जनेऊ, जो ये 96 हाथ का होगा, वाणी में अभी बीतक में आएगा। हिरसवा कह रहे इसके इसके अतिरिक्त अपने मन में छिपी हुई तृष्णा तथा लौकिक सुखों के लोभ का भी परित्याग कर दो। कोई भी आपा नहीं रखना चाहिए। मेरे पास बहुत पद है, प्रतिष्ठा है, विद्या है, धन है। अहंकार अगर अंदर आपके अंदर है, तब तक आप परम धाम के अखंड सुखों को नहीं ले सकते। इसके लिए आपको अपने अहंकार को प्रदर्शन करने वाली माला को भी छोड़ दीजिए, गुदड़ी को भी छोड़ दीजिए, चिप्पी को भी छोड़ दीजिए, जनेऊ को भी छोड़ दीजिए, जोगोपवीत जिसे कहते हैं, इसका प्रदर्शन मत करो। तो कहते अंदर जो छिपी हुई तृष्णा लौकिक सुखों का भी परित्याग कर दो। कितना कुछ हमें छोड़ने के लिए कहा गया है चुपाई के अंदर। दो जहां को करो तरक, एक पकड़ो जो साहेब हक, या हंसकर छोड़ो या रोए, जिन करो अंदेशा को। इसलिए कह रहे हैं दो जहां को करो तरक। हिंदू और मुसलमान की सांप्रदायिक कट्टरता रूपी संसार को छोड़कर एक अक्षरातीत, मैं हिंदू हूं या मुसलमान, इस तरह की कट्टरता को छोड़ करके एक अक्षरातीत सच्चिदानंद पारब्रह्म की छत्र छाया में आ जाओ। एक पकड़ो जो साहिब हक, कहते या हंसकर छोड़ो या रोए, प्रीतम के प्रेम में हंसते हुए संसार का मोह छोड़ दो, अन्यथा रोते हुए तो छोड़ना ही पड़ेगा। जिन करो अंदेशा कोई, मेरे इस कथन में किसी प्रकार का भी संशय नहीं। दो जहां को करो तरक, इसकी बात बहुत अच्छी बताई। अपने हिंदू या मुसलमान की संप्रदाय कट्टरता, मैं जहां तक सोच रही थी काल माया और योग माया, तो इस तरह से कहते इसको भी छोड़ दीजिए, आप हिंदू हो या मुसलमान हो। इनको वही बस चल रहा है। कौन हो? परम धाम की मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, मेरे अक्षरातीत हैं, सच्चिदानंद है, मैं उनकी ही छत्र छाया में रहती हूँ। तो इस संसार को छोड़ना है तो कैसे छोड़ो? हंस करके छोड़ दो या रो करके छोड़ दो, वरना छोड़ना तो पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ पे इनके दीदी, साथ, हाँ जी हाँ जी, मैं बोलिए। कह रही हूँ यहाँ पे कृष्ण और साहेब को नहीं कोई एक कर पा रहा। हिंदू हाँ, मुसलमान की कट्टरता को छोड़ना तो आपस बहुत में दूर ही की बात। लड़ी जा रहे हैं तो और क्या उसको ही करेंगे। नहीं छोड़ पा रहे कि इसको छोड़कर एक अक्षरातीत की पार ब्रह्म की छत्र छाया में आ जाए। यही तो उन्होंने कहा है कि हाँ, इन सब चीजों को छोड़ दो। दो जहां को करो तरफ, छोड़ दीजिए इन दो जहानों को। दो जहां में क्या चल रहा है? हिंदू मुसलमानों का ही झगड़ा चलता ही है बहुत ज्यादा। हमारे तो अपने ही में झगड़े चलते हैं, तो हम औरों की वही बात ना, तो क्या हमारे करें, अपने आपकी बात तो ही सही इतने है। आगे के आगे पंथ बन रहे हैं, जैसे अलग अलग गुट बन रहे हैं। इनके साथ बीच हक, कोई बांधे कौल खलक, निगाह रखे खड़ा रहे आप, सूरत आयत करे मिलाप। इनके साथ बीच हक, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म आत्माओं के धाम हृदय में प्रेतम अक्षरातीत का निवास होता है। जीव सृष्टि में कोई कोई महापुरुष इसी भाव से अपने कथनों में पार ब्रह्म का निवास मानते हैं। जीव सृष्टि में कोई कोई महापुरुष इसी भाव से अपने कथनों में ब्रह्म पार ब्रह्म का निवास मानते हैं, जबकि वे सपनिक होते हैं और मोह सागर में उत्पन्न हुए होते हैं। जैसे हम किताब पढ़ते हैं, कौन सी, प्रकाश हिंदुस्तानी है, जिसमें मतलब ये जो जितने भी जीव सृष्टि है अपने अपने पार ब्रह्म रामचंद्र जी को, बोलो क्या बोलेंगे, बोलो सच्चिदानंद रामचंद्र महाराज की जय, मतलब बड़े बड़े पार ब्रह्म का वो मानते हैं कि वो ही हमारे सच्चिदानंद है। जीव सृष्टि के जो स्वप्निक है, मोह सागर में उत्पन्न हुए हैं। एक ब्राह्मणी सर्वदा ही इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी इंद्रियां अपने राजा मन के आदेश पर विषयों की ओर आकर्षित ना होने पाए। ब्राह्मणी हमेशा ध्यान रखे कि मन के पीछे ना भागे हम। अब मन का राजा
इंद्रियों का राजा तो मन ही है, और वो अपने तरफ खींचेगा ही खींचेगा, आकर्षित नहीं होना उधर। वह पारब्रह्म के प्रति एक निष्ठ प्रेम एवं अटूट विश्वास के साथ दृढ़ता पूर्वक स्थित रहता है, खड़े रहता है। ब्राह्म मुनियों का समूह आपस में श्री कुलजम स्वरूप के प्रकरणों तथा चौपाइयों के संबंध में गहन चिंतन करता है, जैसे कि हम सभी सुंदर साथ मिल करके कर रहे हैं। ठीक है सुंदर साथ जी। कोई निगाह रखे निमाज करे, हमेशा कबहू ना फिरे, रखें अदब बंदगी सरत, फरमाया अदा सोई करत। कोई निगाह रखे निमाज करे, ब्राह्म मुनि आत्म निरीक्षण करते, निगाह रखते हैं, विवेक के द्वारा मन के विषयों में भटकने से रोकते हैं, और युगत रूप की प्रेमयी चितवनी से विमुख नहीं होते। हमेशा कबू ना फिरे, कभी नहीं सोचते कि हमने चितवनी नहीं करनी, वो करते हैं। रखें अदब बंदगी सरत, उनके हृदय में प्राणेश्वर के प्रति अटूट सम्मान भरा होता है। अपने समय पर चितवनी व वश्य करते हैं। शिव जी ने कुलजम स्वरूप में जो भी निर्देश दिया है उसका वह निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं। फरमाया अदा सोई कर, जो फरमाया गया है, वाणी में कहा है, शिव जी साहब ने बीतक में कहा है, वो हमेशा उन्हीं निर्देशों का पालन करते हैं। कैसे करते हैं? निष्ठा पूर्वक, निष्ठा बंद करते हैं वो पालन। मूल थे बंदगी करे जिकर, करे सिफत निकोई आखिर, ए जो मुतकी मुसलमान, करे इशारत ऊपर ईमान। परम धाम के ब्राह्मणी पर आत्म की भावना से मूल थे बंदगी करे जिकर, परम धाम में विराजमान युगत स्वरूप की चितवनी करते हैं। श्री प्राणनाथ जी को उन्हीं का अवेश रूप मानकर उनकी सेवा करते हैं। सिफत निखोई आखिर, उनकी आपस में चर्चा करते हैं, तथा दिव्य लीलाओं की महिमा गाते हैं। मुत्की मुसलमान के लिए कहा है, ईश्वरी सृष्टि के जो सुंदर साथ हैं उनका भी संकेतों में वर्णन किया गया है। वह भी अटूट विश्वास के था, शिव जी की सेवा एवं बंदगी में तलीन रहते हैं। उन्हीं की मतलब पारब्रह्म को मानना है। चितवनी कैसे करनी है? पार आत्म की भावना से, परम धाम में युगल स्वरूप की, और उन्हीं के अंदर पराना जी को ही राज्य का वेश रूप मान करके उस समय सुंदर साध ने कितनी सेवा की। वो आपस में चर्चा भी करते हैं, तो कैसी परम धाम में जो अष्टपहर में लीलाएं होती उसकी महिमा गाते हैं। और ईश्वरी सृष्टि भी इन्हीं संकेतों का वर्णन किया गया कि वो भी अटूट विश्वास के साथ शिव जी की भी सेवा करती है और बंदगी में भी तल्लीन रहती। बंदगी यही है बुजुर्ग, दूजी पाक गिरो बीच हक, गिरो मोमिन जमे करे, छे सिफतें वारसी धरें। ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा की जाने वाली प्रेम में चितवनी का मार्ग सर्वोपरि। ईश्वरी सृष्टि के द्वारा, मुत्की का मतलब क्या है? ईश्वरी सृष्टि। ईश्वरी सृष्टि के द्वारा अटूट श्रद्धा विश्वास के साथ युगत रूप का ध्यान किया जाता है। ब्राह्म मुनि स्वाभाविक रूप में से इन 6 निधियों अटूट विश्वास, प्रेम, अखंड ज्ञान, जोश, पारब्रह्म की मेहर तथा आदेश के उत्तराधिकारी होते हैं। इन्हें अपने हृदय में संभाल करके रखते हैं। 6 सिफतें वारसी धरें। वारसी कौन है? परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां। उनके पास 6 निधियां होती हैं। उनका एक अटूट विश्वास होता है, प्रेम उनके अंदर होता है, अखंड ज्ञान भी होता है, जोश भी है, पारब्रह्म की मेहर भी है, और हुक्म के भी वो उत्तराधिकारी होते हैं, और उसको संभाल करके अपने हृदय में रखते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, चलें आगे। हाँ जी हाँ जी।
और जेती कोई वारसी नाम, सोना पकड़े हाथ हराम, जिनो किया साहिब तहकीक, लई मिरास अल्लाह नजीक। पारब्रह्म की निधियों के उत्तराधिकारी जो ब्रह्म मुनि है, जेती कोई वारसी नाम, सोना पकड़े हाथ राम, संसार के विषयों, तृष्णाओं तथा लौकिक पद प्रतिष्ठा से सर्वथा दूर रहते हैं। जिन्हों किया साहिब तहकीक, जिन्होंने प्राणनाथ जी को श्री अक्षातीत के रूप में पहचाना है, वह चितवनी के द्वारा अपने प्राणेश्वर के निकट होने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उनका साक्षात्कार कर लेते हैं। कौन करेगा? जो कि ये निधियों के मालिक हैं, जो उत्तराधिकारी ब्रह्म मुनि हैं, वो हमेशा किससे दूर रहेंगे? हराम से दूर रहेंगे, विषय विकारों से, लौकिक पद प्रतिष्ठा उनको कुछ नहीं चाहिए। वो अपने प्रीतम को ही अपने पास मानते हैं, निकट मानते हैं, उनका साक्षात्कार चितवनी के द्वारा कर लेते हैं। जिन्हों भीस्त बिलंदी पाई, गिरो बड़े मरातबे पहुंचाई, लई औरों भीस्त मिरास, जो रहे मोमिन बीच बिलास। जिन्हों भीस्त बिलंदी पाई, जो श्री प्राणनाथ जी की छत्र छाया में रहकर जिन ब्रह्म आत्माओं ने परम धाम का ज्ञान ग्रहण किया, चितवनी के द्वारा प्रत्यक्ष उनकी अनुभूति की, शिव जी ने उन्हें उन्हें सब सुंदर साथ में बड़ी ऊंची शोभा दी। जिन्होंने प्राणनाथ जी की छत्र छाया में रहकर ज्ञान ग्रहण किया, चितवनी की और अनुभूति की, धनी ने उनको बहुत बड़ी शोभा दी। जिन ईश्वरी सृष्टियों ने महाराज के समय लई औरों भिस्त मी रास, रास के अंदर ब्रह्म सृष्टियों के एक एक तन में दो दो की संख्या में बैठकर अनंत अनंत का रसपान किया था, उन्होंने इस जागनी लीला में भी श्री जी की कृपा दृष्टि से अखंड सुख के उत्तराधिकार को प्राप्त किया। उन लई औरों भीस्त मिराज, उनको क्या शोभा मिली, कैसे, और सारे सुख भी उनको मिले। सत सबलिक ब्रह्म के अंदर भी उनको क्या मिली? शोभा मिली उनको, भीस्त जो है उनको मिल गई। ईश्वरी सृष्टि परम धाम का ज्ञान ग्रहण कर चितवनी के द्वारा परम धाम के 25 पक्षों और श्री राज्य का दर्शन कर सकती, किंतु निस्बत के स्वरूपों श्री श्यामा जी और ब्रह्म आत्माओं के स्वरूपों का साक्षात्कार नहीं कर सकती। जो ईश्वरी सृष्टि राज्य का दर्शन तो कर सकती है, 25 पक्षों को भी देख सकती है परम धाम के, लेकिन श्यामा जी और ब्रह्म आत्माओं का साक्षात्कार उन्हें भी नहीं हो सकता। उपरोक्त चौपाई के पहले चरण में भीस्त बिलंदी का तात्पर्य परम धाम से है, जबकि इस चौपाई के तीसरे चरण में भीस्त का आशय सत्य स्वरूप की पहली भीस्त से है, जिसमें परम धाम की संपूर्ण ब्रह्मानंद लीला का प्रतिबिंब पड़ेगा। ईश्वरी सृष्टि इसी भीस्त के सुख का अधिकार प्राप्त करेगी, क्योंकि ईश्वरी सृष्टियों की भी भीस्त कहाँ मिलेगी? सस्वरूप के अंदर ही, और जो रास के हैं वो तो सबली के अंदर जाएंगे ही जाएंगे। तो कह रहे हैं दीदी कि ये जो कहा गया ना कि जिसमें परम धाम की संपूर्ण ब्रह्मानंद लीला का प्रतिबिंब पड़ेगा, ये कब की बात है? हाँ, सातवें ये दिन की सत्य लीला की? स्वरूप के अंदर जो पहली भीस्त बनने वाली है ना, हाँ हाँ, सतयुग के अंदर पहली भीस्त बनेगी, और आत्माएं तो परम धाम में चले जाएंगी, और ठीक है। जैसी लीला होगी उसका प्रतिबिंब यहाँ पड़ेगा। सत्स्वरूप में। ऐसा नहीं लगेगा कि हम परम धाम के अंदर नहीं है, ऐसा लगेगा परम धाम के अंदर। बस स्वामी जी बता रहे थे कि जैसे वहां पर सुखपालों में बैठेंगे, जैसे वनों में जाएंगे, जो भी निरत होगा सब कुछ वैसे का, जीवों के साथ भी वही लीला होगी। पहली बीस वालों को मिलेगा सुख, ठीक। ये बात इसमें कही गई। तब वो जीव नूरी तन धारण करेंगे? नूरी सबको ही नूरी दान मिलने हैं, आठों बीसों वालों को, ऐसा नहीं है ठीक। कि उनको नूरी। जैसे ही योग माया के ब्रह्मांड में जाएंगे तो वहीं, अभी जैसे ही
हम ब्रिज से रास में गए तो हमारे तो वैसे ही श्रृंगार हो गया था उसी समय, अच्छा। केवल ब्रह्म के अंदर पहुंचने पारी। तो वहां पर भी श्रृंगार तो हो ही जाएगा वैसा ही। आत्म स्वरूप होंगे सभी। ऐसा नहीं होगा कि आदमी औरतों वाला बात नहीं। सखियों का भाव आत्म स्वरूप में चलेंगे सभी, बिना प्रणाम जी। मोमी। हैं जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी किरण जी। हाँ जी, हाँ प्रणाम जी। जी। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ, ईश्वरी सृष्टि की तो ऊपर से दूसरी बहिष्ठ होगी ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऊपर से सतरूप में तो दूसरी। दूसरी बहिष्ठ होगी, तो इनको दो भी बीसें ऊपर सतरूप में बनेगी ना, दो बीसें सतरूप सतरूप में में बनेगी। दो बनेगी। रिश्ते जी, एक चेतन में बनेगी, निर्मल चेतन में, और एक महाकारण में बनेगी। महाकारण। हाँ, कारण में बनेगी। तो जी। ये जो ईश्वर सृष्टि होंगी, उनको भी उनका आनंद मिलेगा, जो ऊपर लीला हो रही होगी उसको वो देखेंगी। यही मतलब है ना इसका? उनको ऐसा लगेगा कि ऊपर ऐसा पूरी लीला नहीं उनको भी दिखेगी। अच्छा। ऐसा पूरा नहीं होगा। हाँ, वो सुख लेंगे पूरा, उनको सुख पूरे परम धाम का मिलेगा। लेकिन उनको ये है हम्म, कि ये हमारे पार ब्रह्म हैं, ये सब हैं, या लीला हुई, हम्म, हम्म, ऐसा होगा। हम्म। उनको पूरी लीला का वो सुख नहीं मिल पाएगा। मतलब इसलिए देखने का सुख मिलेगा, उनको देखने का देखने सुख का सुख मिलेगा। तो मिलना चाहिए, है ना। हम्म। आज क्योंकि प्रतिबिंब लगता है, पड़ेगा मुझे ना। नहीं पता था चौपाइयाँ इतनी ज्यादा हैं। अगर आज पूरी नहीं हुई तो कल करेंगे, कोई बात नहीं, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितनी रह गई मुझे पता नहीं कितनी है अभी रह तो, गई है ना। और कल्पना? कितनी रह गई देख लीजिए। अभी मेरे, चौपाइया तो मैंने 5 पेज और है अभी। हाँ फिर कल करेंगे। फिर कल ही अच्छा, हाँ, होंगी। कोई बात हाँ नहीं, जी। कल करेंगे। कल करेंगे। कोई आज जरूरी नहीं है ऐसे चौपाइया हमें। मुझे नहीं पता था कि इतनी ज्यादा छुपाइयाँ बड़े क्यामतनामा में भी मिल जाएंगी। हम्म। हाँ, क़यामतनामा में तो ज्यादा छुपाई है, और वैसे भी जैसे पहली नहीं, बार हम तो पेज समझ रहे थोड़ा हैं सा क़यामतनामा। टेढ़े समझ अभी ही तो अब आ रहा है, 5 पेज नहीं? हुए। हाँ, मुझे भी यही लग क़यामतनामा रहा तो है, भी हम बहुत कहा तो ज्यादा समझ सबूत मुझे किया लग गया रहा कोई है ना। बात हम नहीं, अगर 5 पेज हैं तो आज 5 ही पेज हो पाए, क्योंकि छोटी छोटी छुपाइयाँ उनके अर्थ गहरे हैं, तो आराम गहरे से हैं। गहरे गहरे। समझने वाले हैं। जल्दी नहीं करेंगे हम, कल करेंगे पूरी, कल कर लेंगे। है ठीक ना। है। अब कोई टाइम भी बात हो नहीं, चौपाई गया अभी दोहरा अभी तो दो तो। वो चौपाई वाली ना। दोहरानी चौपाई दोहरानी है ना। पाई तो डरा देते हैं बहुत हम, अच्छी तरह से क्योंकि समझ में आ टाइम हो रहा है गया। पहली बार। आराम से करेंगे, जल्दी नहीं करनी है, हमें निपटाना थोड़ी है। हम्म। तीनों भिस्त बिलंदी पाई, गिरो बड़े मरातबे पहुंचाई, लई औरों भिस्त मीरास, जो रहे मोमिन बीच विलास, जो रहे मोमिन बीच विलास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बाकी हाँ, जितनी भी छुपाइयां हैं, मुझे नहीं पता था, मैंने सोचा